खबरों का सारथी। महाराष्ट्र बीड में हिंसा के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद। जालना में पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन, पीएम मोदी ने देश के वीरों को दी श्रद्धांजलि। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का हुआ उद्घाटन। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक, प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। केजरीवाल को ईडी का समन, शराब नीति केस में 2 नवंबर को होगी पूछताछ। केजरीवाल का अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया था। राघव चड्ढा सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, क्या माफी मांगने से सस्पेंशन खत्म हो सकता है? दिल्ली में छाई जहरीली धुंध की चादर, 428 पहुंचा मुंडका का AQI, जानलेवा हवा में सांस लेना भी मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे अगली खबर का। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के चौकी अटारी खेजड़ा में 4 पहिया वाहन से पुलिस के द्वारा वाहन की डिग्गी से 18 लाख रुपए जब्त किए गए। आपको बताते हैं FST टीम के द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विदिशा का अनाज व्यापारी का मुनीम था, जो कि बागरोद की उप कृषि मंडी में किसानों की फसल उपज खरीदने का कार्य करता है। उन्हीं किसानों की फसल का दाम देने के लिए राशि ले जा रहा था। चौकी अटारी खेजड़ा थाना ग्यारसपुर एवं फर्स्ट 2 की टीम विदिशा द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान अटारी खेजड़ा हाईवे रोड पर एक कार से 18 लाख रुपए प्राप्त होने पर अंकित भार्गव निवासी आज्ञाराम कॉलोनी के कब्जे से जब्त किया गया। आपको बता दें, वैधानिक कार्रवाई हेतु फर्स्ट टीम व्यापारी एवं जब्त रकम को लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष रवाना हुए। तो देश की बात में बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। रेवाड़ी से अगली अहम खबर है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी है। सरदार ने देश को एक माला में पिरोने का काम किया, ऐसा मंत्री जी का कहना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत जो आज हम देख रहे हैं, वो सरदार की ही देन है। इस दौरान DC, SP, ADCP सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री बोले कि 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। यहां की सहकारिता मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साधा। तो तमाम अधिकारी मौजूद रहे। DC, SP, ADC सहित तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री बोले कि 10 में 10 सीटें यहां से भाजपा जीत के जाएगी। सहकारिता मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। तो इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रेवाड़ी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि वर्तमान बीजेपी की सरकार सभी विपक्षी पार्टियों की सरकार से बेहतर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। प्रदेश में रिकॉर्ड GDP की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसके मुकाबले कर्ज कम बढ़ा है। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में लोकसभा, नगर निगम और विधानसभा के चुनाव मजबूती से लड़े जाएंगे। उधर नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का हर कार्यकर्ता पार्टी से खुश है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दीवार की तरह कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी को मिलेगी और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज प्रदेश कार्यालय में नायब सिंह सैनी को 15वें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करवाया गया। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम है और उस
टीम वर्क के तहत बैठ करके जो निर्णय होंगे उस निर्णय के आधार के ऊपर सबका साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र हमें दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के हम जानते हैं कि कुछ कमी रह गई है जिसे आप कोई कमी नहीं रही। धनखड़ जी ने जबरदस्त तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया है। आज संगठन ने उसकी चाबी दी है। अब हम संगठन आदरणीय धनखड़ जी का सहयोग लेकर के इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सतत प्रक्रिया चलती है। अच्छा, जिस तरह से आने वाले चुनाव के लिए क्या चुनौतियां मानते हैं? क्या आप मानते हैं प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हर गांव के अंदर, हर व्यक्ति तक, दूर से दूर तक पहली बार लोगों को योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इनके चलते जैसे देश के अंदर ओबीसी का एक मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस कहती है कि इनकी नेग्लिजेंसी हो रही है, ओबीसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कितना इम्पैक्ट जाएगा हरियाणा के अंदर? देखिए, हम इस प्रकार की नियुक्तियों में कभी राजनीति नहीं देखते। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा। इसी कार्य, ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं संगठन मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी, इनका हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। रुक करेंगे अगली खबर का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला प्रशासन की तरफ से द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाती है और पूरा देश भी मनाता है। विधायक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को इकट्ठा कर देश को आज़ादी दिलवाई और देश को एक संगठित ढांचे में पिरोया। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पूरे देश से माटी आज लाल किले पर पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से पूरे देश को संबोधित करेंगे। मैं कहूँगा हमारे होम मिनिस्टर रहे स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती मनाई जाती है, जो एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये बहुत बड़ी हमें देन है, जिन्होंने 562 रियासतों को इकट्ठा कर किस प्रकार से भारत संघ बनाया, उसके अंदर उनको इन्वॉल्वमेंट किया, ये बहुत बड़ी देन है। आज 1947 के बाद जो देश आजाद किया, ये देन थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। और आज खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और आज मैं कहूँगा किस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा देश मेरे माटी का कार्यक्रम किया। आज पूरे देश के अंदर हर गांव से माटी इकट्ठी करके, हर शहर से माटी करके, गली गली से किस प्रकार से आज माटी पूरे लाल किले पे पहुंच रही है। और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम है मेरा देश मेरे माटी के नाम से आज वहां पे संबोधित करेंगे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कार्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक मजदूर ने ठेकेदार को महज 300 रुपए के लिए लहूलुहान कर दिया। मजदूर ने मेहनताना देने से इनकार करने पर ब्लेड से ठेकेदार पर हमला कर दिया। मजदूर ने ठेकेदार के शरीर पर करीब 12 वार किए, जिसके चलते उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है, 2 मेंटर थे जो उनका साथ का था। कुछ पैसे के लेन देन के बेस पे इनकी हाथापाई हुई और इसको शायद अंदाजा नहीं था, उसने कुछ वेपन निकाल के मार दिया इसको। बाकी हम तो घर पे थे, हमें पता चला, हम दौड़ गए। अच्छा, कितने पैसे का लेन देन है कुछ पता चला? कुछ पैसे 3 दिन की दिहाड़ी बता रहा था वो, 200-300 रुपए, 200 है। वो कह रहा था मेरे 3 दिन की दिहाड़ी है। अच्छा। भाई मुझे 300 रुपए मिले अभी तक। अच्छा, तो कुछ लेने में तो पहले क्या शराब पिलाई? पहले शराब में तो सारे ही लुप्त हैं जितने भी है। ये मेरे जो एक लड़का मेरे साथ काम कर रहा था, उसके 200-300 रुपए रुके थे आज। 200-300 रुपए? हाँ। अच्छा, मैंने बोला उसे, ठेकेदार हो क्या? ठेकेदार नहीं हूँ, काम का ठेकेदार नहीं हूँ, आप शांत रहो। काम करता हूँ मैं। तो उसे बोल दारू की रखा उसने भी, और
बोला कि मुझे अभी चाहिए पैसा, अभी चाहिए। मैंने बोला अभी नहीं है मेरे पे पैसा। मैंने कल मिलेगा, कल ले लियो, थोड़ा सा काम रह गया, कल ले लियो। पेंटिंग काम कराते हो? पेंटिंग व्हाइट वॉश का काम है। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक निकलेगा। मैं ड्यूटी से आया, वहाँ से निकल रहा था रास्ते से, देखा तो नहीं है, पड़े हुए थे। इनके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। मैं क्या हुआ, कह रहा किसी ने बेल्ट मारा। तो मैं जबरदस्ती इनको उठा के ऑटो पे रख के आपके पास आया। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उपमंडल स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एसडीएम हर्षित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। आपको बता दें, आम नागरिक हाथ में तिरंगा लिए एकता और भाईचारे के संदेश के साथ 2 किलोमीटर तक सभी लोग दौड़े। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए सभी स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन व शिक्षण संस्थान के अलावा सभी नागरिक इसमें भाग लेने का आह्वान किया गया था। इस बार रन फॉर यूनिटी में 4 श्रेणियां बनाई गई थी। इन सभी 4 श्रेणियों में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में उपमंडल प्रशासन की तरफ से और पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के इस सफल आयोजन के लिए MDS ITI के प्रांगण में संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। साहब के नेतृत्व में आज तक सफल कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है और इस तरह का जो भी आयोजन कभी भी किया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आज हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में हमने आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था, जिसमें सारे मनेंद्रगढ़ से हमारे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। हमने वॉइस पॉलिसी शुरू करके शहर के अंदर से कैची मोड़ से मुड़कर एक प्राइवेट ITI है, MDS प्राइवेट ITI, यहाँ पर उसका समापन किया। 4 कैटेगरीज में हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है और सभी महेंद्रगढ़ वासियों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और रन फॉर यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैसेज भी हमने सब में फैलाया। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि पिछली बार 15,07,000 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार CM योगी ने 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 21 लाख दिए 51 घाटों पर जलाए जाएंगे। इस बार राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे, इसमें जिसमें विश्वविद्यालय समेत विभिन्न महाविद्यालयों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर शामिल होंगे। दीपोत्सव 11 नवंबर को मनाया जाएगा। भी है क्योंकि पिछली बार हमने 15,07,000 के करीब दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया था और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है वो 21 लाख दियों का है। तो 21 लाख दिए प्रज्वलित करने के लिए 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे और जब उसको गणना की जाएगी तो हमें पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। कितने सारे दीपोत्सव में जो दिए जलने हैं उनका प्रसार 51 घाटों तक है और ये काफ़ी एक्सटेंडेड है, जो राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक का एरिया है और इसमें 25,000 वॉलंटियर्स प्रतिभाग करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अयोध्या से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शहर में रन फॉर यूनिटी निकाली गई। आपको बता दें, रन फॉर यूनिटी शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए राम पथ पर निकाली गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल रहे।
रुक करेंगे अगली खबर का। तीर्थ नगरी वृंदावन के एक स्थानीय होटल में समाज के प्रति कार्य करने वाली और समाज में सुविधाओं से वंचित रहने वाले व्यक्तियों के प्रति कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली लायंस क्लब दिल्ली श्री राधा द्वारा आज वृंदावन के एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्लब का दूसरा स्थापना दिवस भी मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम में कई अतिथि भी शामिल रहे जो कि अलग अलग शहरों से आए हुए थे। आपको बता दें कि लायंस क्लब ने समाज के प्रति कई कार्य किए हैं और लोगों का सहयोग भी किया है और इसी तरह से आगे भी सहयोग करती रहेगी। वहीं लायंस क्लब में जुड़ने के लिए अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदीप होरा, प्रीति होरा, पूनम गोयल, विनोद अग्रवाल, मधु शर्मा, पूनम अग्रवाल, सुधीर शुक्ला, करुणा मिश्रा, अनिल कुमार शर्मा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। वर्ल्ड लेवल की संस्था है जो समाज के लिए, नीचे वर्ग के लिए, जो हमारे सुविधाओं से वंचित लोग हैं उनकी मदद के लिए कार्य करती है। उसी की एक शाखा है लायंस क्लब दिल्ली श्री राधा, जो वृंदावन और नोएडा दोनों जगह कार्यरत है। उसी के अंतर्गत हमारे श्री राधा क्लब की स्थापना जून 2022 में हुई थी। उसी की आज दूसरी इंस्टॉलेशन, आज सेकंड इंस्टॉलेशन जो हमने यहाँ रॉयल भारती होटल में सभी सदस्यों द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों को साथ में उसको इंस्टॉल किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हुआ है। तो कहाँ से इसमें लोगों ने आके भाग लिया है? हमारे यहाँ पे डिफरेंस प्लेसेस है, दिल्ली है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है और ज़्यादातर हमारे लोग यहाँ वृंदावन से, मथुरा से हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर अयोध्या से है, जहां दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जताई है और कहा है कि यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान वह कांग्रेस पर भी हमलावर रहे। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि राम मंदिर पर हमारा मूलभूत अधिकार है। इस दौरान उन्होंने शिकायत भी की कि मुझे 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांची कामकोटी प्रमोद वन में शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने वालों को वरिष्ठ सन्यासियों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की इच्छा थी। सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में ऐलान किया था कि राम सेतु को बचाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर भी बनवाएंगे। टेलीविजन में दिखाने के लिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की उपस्थिति में ग्राम पंचायत खोरा राम में धान फसल कटाई का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कटाई के माध्यम से जनपद में प्रति हेक्टेयर धान की औसत उपज 57 कुंटल अंकलित की गई। इस आंकड़े का उपयोग जनपद में कुल धान उत्पादन का आकलन करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने एवं देवी आपदा की स्थिति में फसल को होने वाली क्षति का मुआवजा देने में किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी है। 1 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों में धान की खरीद प्रारंभ हो जाएगी। जनपद में 136 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। धान का न्यूनतम मूल्य 2183 रुपये रखा गया है। किसान भाइयों से हमारी अपील है कि वह अपने धान को सरकारी के क्रय केंद्रों पर बेचें ताकि उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके। आज खोराराम ग्राम में हम लोग ये खरीफ फसल की जो क्रॉप कटिंग है, उस क्रॉप कटिंग के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो हम लोगों ने एक फील्ड को सिलेक्ट किया है जहाँ पर क्रॉप कटिंग का इस समय कटाई चल रही है और इसके माध्यम से ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में एवरेज जो है वो क्या प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन के बाद सरकार ने इसकी जो है सरकारी खरीद की भी व्यवस्था कर रखी है। इस बार जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया वो 2183 रुपये घोषित किया गया है और जनपद में किसानों से धान को खरीद करने के लिए हम लोगों ने टोटल 136 क्रय केंद्र जो है अभी तक बना रखे हैं। तो मैं किसानों को पहले तो ये खरीफ की जो सीज़न है तो फसल के उत्पादन की खूब ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और साथ ही साथ उनसे एक अपील करता हूँ कि वो जितने भी किसान हैं जितना उनका मार्केटेबल सरप्लस है तो उन लोग से एक अपील है कि वो लोग सरकारी क्रय केंद्रों पर ही उनको बेचें ताकि उनको उनकी फसल का समुचित मूल्य मिल सके।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर के तिकोनिया पार्क में आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत किया। इंदिरा गांधी जी के बलिदान को भी उन्होंने याद करते हुए उनको भी नमन किया। पत्रकारों ने जब केजरीवाल को ईडी द्वारा तलब किए जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस पूरे 80 सीट पर पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि 3 या 4 दिसंबर के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। देखिए, अब जो स्थितियां सामने चल रही हैं, एक तो ये कि विपक्षी लोगों को परेशान किया जा रहा है, पर जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल या उनके मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया, निश्चित तौर से अभी ये पूरी सारी चीजें सामने आ जाएगी, तभी इसमें मैं कुछ बोल पाऊंगा। और प्रदेश कार्यकारिणी में पीडीए की भागीदारी बढ़ेगी और जो वरिष्ठ नेताएं हैं इनके मार्गदर्शन में हम जो मंडल है वो तैयार होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे तैयारी कर रही है।